फुरफुरी नगर के सारे नगरवासी बहुत खुश थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, बहुत सुख शांति थे वहाँ। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थे। अचानक वहाँ सूखा अकाल पड़ गया। चारों ओर की हरियाली खत्म हो जाती है, सारे तालाब सूख जाते हैं, हरी जमीन बंजर हो जाते हैं। फुरफुरी नगर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। एक दिन सारे गांव वाले मुखिया के साथ मोटू पतलू के घर आता है। गांव के मुखिया मोटू पतलू से कहता है, मोटू पतलू, हमारे गांव के हालत दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। घर में एक दाना अनाज तक नहीं है, चारों ओर सूखा पड़ चुका है। यहाँ तक कि गांव के लोगों के भूखे मरने तक का नौबत आ चुका है। ऐसे में हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। हाँ मुखिया जी, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जरूर हमारे गांव पर किसी की बुरी नजर पड़ी है। ये सुनकर गांव का एक आदमी जिसका नाम सुखिया था, वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मुखिया जी, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। ये सुनकर पतलू ने कहा, तुम्हारे कारण? लेकिन कैसे? कुछ दिनों पहले मेरे घर पर भिक्षा मांगने एक जोगी बाबा आए थे, लेकिन मैंने अहंकार बस उस जोगी बाबा को भिक्षा देने के बजाय उसका अपमान किया और फिर इस गांव से धक्के मार के निकाल दिया। जाते जाते वो जोगी बाबा हमें श्राप दे गया कि इस गांव के सुख शांति ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहेगी, और इसी का परिणाम आज सारा गांव वाले भोग रहे हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया। इस समस्या का समाधान उसी जोगी बाबा के पास मिलेगा। चलो हम सब उसी जोगी बाबा के पास चलते हैं। फिर वे सब उसी जोगी बाबा के पास जाते हैं। सब हाथ जोड़कर विनती करता है, माफी मांगता है और कहता है, जोगी बाबा कृपया हमारे इस दुखों का अंत करें। ये सुनकर जोगी बाबा ने कहा, जो अहंकार बस मेरा अपमान करेगा उसका यही परिणाम होगा। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब सुनो, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें एक यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ के सारे सामग्री का प्रबंध मैं करता हूँ। मोटू पतलू, तुम उत्तर की ओर जाओ। हिमालय के एक विशेष स्थान पर एक आम का पेड़ दिखेगा। मुझे उस पेड़ का एक फल ला दो। मैं इस फल को यज्ञ के अग्निकुंड में अर्पित करूंगा। इस फल के दैविक शक्ति के कारण तुम सबके दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। अब मोटू पतलू, तुम दोनों जल्दी से प्रस्थान करो, और हाँ, याद रखना कि ये काम 3 दिनों के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। मोटू पतलू जोगी बाबा को प्रणाम करते हैं और फिर वहां से चल पड़ते हैं। लेकिन मोटू पतलू को हिमालय पहुंचते पहुंचते 2 दिन बीत जाता है। तीसरे दिन जाके हिमालय को वो पहुंचता है। पतलू मोटू से कहता है, मोटू, हम हिमालय तो पहुंच गए। चलो अब हम आम का पेड़ ढूंढते हैं। ये सुनकर मोटू कहता है, पतलू, 3 दिनों से मैं समोसा नहीं खाया हूँ, और तुम तो जानते हो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पहले मुझे कुछ समोसा खिलाओ, फिर आम का पेड़ ढूंढते हैं। अरे मोटू, तुम्हें तो समोसा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। ये लो समोसा, खाओ। जय हो। यम 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 यम। अरे पतलू, बहुत मजा आ गया समोसा खा के। चलो अब आम का पेड़ ढूंढते हैं। हाँ चलो ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वो पेड़ दिखाई पड़ती है। आम का पेड़ देखकर मोटू कहता है, अरे पतलू, देखो ये आम का पेड़। चलो जल्दी से हम आम तोड़ते हैं। अरे रुको मोटू, रुको, इतना जल्दबाजी मत करना। अरे पतलू, अब तो सब्र नहीं होता, मैं तो चला आम तोड़ने। लेकिन मोटू आम तोड़ नहीं पाता है। देखते ही देखते वो पत्थर का बन जाता है। और फिर उस पेड़ से एक आवाज आता है, जो मेरे मर्जी के बिना इस पेड़ से फल तोड़ेगा उसका यही परिणाम होगा। हा हा हा। ये सुनकर पतलू हाथ जोड़कर विनती करता है, पेड़ जी, हमें हमारे दोस्त को माफ कर दीजिए और हमें आपका फल ले जाने की अनुमति दीजिए। अगर मेरा फल ले जाना चाहते हो तो मेरा 2 सवाल का जवाब दो, लेकिन सावधान,
दोनों के ही सही जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुमने किसी भी एक का गलत जवाब दिया तो तुम भी पत्थर बन जाओगे, और अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हारे दोस्त भी अच्छे हो जाएंगे और तुम फल भी ले जा सकोगे। तो तुम तैयार हो? इस पर पतलू ने कहा, हाँ पेड़ जी, मैं तैयार हूँ। आप अपना प्रश्न पूछिए। तो सुनो मेरा पहला प्रश्न। ऐसा कौन सा धन है जो चोर कभी चुरा नहीं सकता और दूसरों को देने से बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं? पतलू कुछ देर सोचता है और फिर जवाब देता है, वो धन है शिक्षा, ज्ञान। ये एक ऐसा धन है जो चोर कभी चुरा नहीं सकता और दूसरों को देने से ये बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। तुमने सही जवाब दिया। अब सुनो मेरा दूसरा प्रश्न। अब बताओ, सबसे काला क्या है? पतलू फिर कुछ देर सोचता है और फिर जवाब देता है, सबसे काला है कलंक, क्योंकि जिंदगी में हर काले दाग धुल जाता है, लेकिन कलंक का दाग अगर किसी इंसान के ऊपर लगता है तो वो जिंदगी भर रहता है, कभी धुलता नहीं। ये जवाब सुनकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है। कहता है, तुमने मेरे दोनों सवालों का सही जवाब दिया। लो, तुम्हारे दोस्त को मैं अच्छा कर देता हूँ और मेरा फल भी तुम ले जा सकते हो। फिर देखते ही देखते मोटू अपने असली रूप में आ जाता है और पेड़ का एक फल पतलू के हाथ में आ जाता है। पतलू पेड़ से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेड़ जी, आज हमें फुरफुरी नगर पहुंचना है, लेकिन वहां का रास्ता तो 3 दिन का है, कैसे पहुंचूं? तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों आंखें बंद करो, मैं तुम्हें फुरफुरी नगर पहुंचा देता हूँ। ये सुनकर मोटू पतलू दोनों ने आंखें बंद कर लिया और आंखें बंद करते ही वे दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फुरफुरी नगर में जहाँ पर यज्ञ चल रहा था वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। पतलू ने जोगी बाबा को वो आम दे देता है और जोगी बाबा उसे यज्ञ के अग्निकुंड में अर्पित कर देता है। और इस तरह फिर फुरफुरी नगर में सुख शांति वापस आ जाती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन को जरूर दबाएं।